स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज़ में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ। दोस्तों आज काफ़ी रात को आज मुझे वीडियो शूट करना पड़ा है। और ये आज इतनी रात में जो वीडियो शूट किया जा रहा है उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसका जो रीज़न है, जो आज ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट ने जो आज एक ट्वीट जारी किया है, एक स्पीच जारी किया है, वो इसको लेकर क्या कहीं भारतीय ड्राइवर ऐसा नहीं कहीं लंबा आंदोलन कर दे और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाए। दोस्तों आज ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से बयान जारी हुआ है, क्या इस काले कानून को वापस ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में मुझे बताइए। उसमें स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि 106(2)(1) का जो कानून है जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है और आगे भी ये लागू नहीं होगा। यही हमारा स्पष्टीकरण सरकार से। सरकार ने अपने बाइट में एक मीडिया के माध्यम में सबको सूचित कर दिया है। अब हम अपने चालकों से अपील करते हैं कि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, आपकी चिंता हमारी चिंता है और आप अपने वाहनों पर लौटिए और अपनी वाहन बेडर होकर चलाइए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आपके साथ में 365 दिन 24/7 खड़ी है। सर अभी भी कई राज्यों में जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ट्रक चालक, वो हड़ताल पे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी फिलहाल अड़े हुए हैं। सर क्या देखिए, हमारा मुद्दा खाली हिट एंड रन केस कानून था जिसमें चिंता थी, उसका स्पष्टीकरण लेना था। उस स्पष्टीकरण आ चुका है और हम सबसे अपील कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर लौटे। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो आपने दोस्तों वीडियो देखा, यहां पर जो इन्होंने ये स्पीच दी है, इसके अंदर ना ही तो अमित शाह हैं और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ना ही बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता है, तो कोई नहीं है। खाली ओनली ट्रांसपोर्ट वालों ने ये इस स्पीच को जारी किया है। अब इसमें सवाल खड़ा होता है कि ट्रांसपोर्ट वालों ने उनको कितना पैसा मिला है इस बयान को जारी करने में, या उन्होंने पैसा लिया है या नहीं लिया है, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों कि जब संसद के अंदर, चलिए अब मैं संसद की बात पे आपको उस अमित शाह जी के ट्वीट को दिखाना चाहता हूं और आप उसको भी देखिए, फिर मुझे आप बताइए। वीडियो में बने रहें। मैं स्थिति में हो सकता है, एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें 2 कैटेगरी डाल दी गई हैं। अब क्या है ये 2 कैटेगरीज? सबसे पहले बताया गया कि रैश ड्राइविंग की वजह से अगर डेथ होती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो ड्राइवर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, ये ध्यान से सुनने वाली खबर है और इस ही खबर को सुनने के बाद ड्राइवर घबराए हुए हैं। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का दरअसल यहां पर कहा गया है कि अगर रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है
तो देखा दोस्तों आपने, जो अमित शाह जी ने भी वो ट्वीट दिया संसद में खड़े होके, तो वहां भी कोई ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट का आदमी नहीं था, और ना ही इनकी इस कानून को लागू करने से पहले कोई प्रक्रिया, इन्होंने कोई मीटिंग की थी ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट के साथ में। तो आज इन्होंने कैसे ये फैसला ले सकते हैं? क्या जिस तरीके से उन्होंने ये बोल दिया, क्या हमारे पास एक PDF फाइल आई है सरकार की तरफ से और हमारा फैसला हो गया है। तो दोस्तों, इस फैसले को हम नहीं मानेंगे, कहीं से कहीं तक हम नहीं मानेंगे। हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके टीवी पे नहीं बोलेंगे, या जब तक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी टीवी पे आके नहीं बोलेंगे, या फिर हमारे भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी जब तक आकर नहीं बोलेंगे टीवी पे। जब संसद में खड़े होके अमित शाह जी ने ये बयान दिया, ये लागू किया, तो उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम भी तो आपने संसद में खड़े होके लागू किया था ना। तो आज भी आप संसद में आके खड़े होके अपने भारतीय 22 करोड़ चालक को उसको संतुष्टि दीजिए और उसको आश्वासन दीजिए कि हम ये कानून को लागू नहीं करेंगे, हमने इस कानून को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, बस मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, लेता हूं आपसे विदाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और आज की जो जानकारी है उसके विषय में आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें दोस्तों। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय हो चालक इंडिया दोस्तों।